हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नन्ही सी चिड़िया की प्यारी सी कहानी जो बहुत ज़्यादा व्याकुल है आसमान में उड़ने के लिए। यहाँ दो, एक बेटी और माँ, इन दोनों का बीच का संभाषण बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। चिड़िया और चुरुंगन, ये है हमारी कविता का नाम। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। कि माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब इस कविता की पहले छंद में एक जो नन्हा सा बच्चा है चुरुंगन, जिसका नाम है चुरुंगन, जो कि चिड़िया का एक चूज़ा है, वो पूछता है कि छोड़ घोंसला बाहर आया। जैसे ही बाहर आता है अपना घोंसला छोड़कर, पहली बार वो बाहर आता है अपना घोंसला छोड़कर, जैसे ही भी वो जो पेड़ों की डालियाँ है उनको देखता है, पत्तों को देखता है, पत्ते आपस में जो सर करते हैं, उसे ऐसा लगता है कि मानो वो आपस में बातें कर रहे हो। पहली बार वो बाहर आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ों को वो अनजान होता है। इन सारी चीज़ों से वो आपस में माँ बातें करती, उसे माँ को कह रहा है, माँ जैसे ही मैं बाहर आया मैंने सुना कि पत्ते आपस में बातें कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है मुझे उड़ना आ गया? माँ कहती है, नहीं बेटा, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। माँ कहती है, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, अभी तो तुम जस्ट अपने घोंसले से बाहर आए हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। अब दूसरा छंद देखते हैं। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। मूल क्या माँ मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब वो पूछता है माँ को, एक डाली से दूसरी डाली पे अब वो धीरे धीरे जाने लगा है, उछलने लगा है। तो माँ को कहता है कि सारी डालियाँ देखी, फूल भी बहुत सारे फूल देखे उसने, बहुत सारी कलियाँ देखी, एक फुनगी पर देखा तो ये फुनगी है। उसे ये समझ में आया कि इसे फुनगी कहते हैं, फुनगी मतलब डाली, ब्रांच, कि इसे फुनगी कहते हैं। फिर फुनगी पर बैठकर जब नीचे देखता है तो मूल समझा, मूल माने जड़, उसका रूट। फिर उसको ये भी समझ में आया कि पेड़ की जो है वो मूल क्या होता है, उसका रूट क्या होता है, उसकी जड़ें कहाँ होती है, कैसी होती है। फिर वो माँ को कहता है, माँ मैंने इतना सब कुछ तो देख लिया, क्या अब मुझे उड़ना आ गया? माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी भी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, कि ये केवल तुम्हारा भ्रम है। ये देखिए कितनी प्यारी सी चिड़िया है जो फूलों पर मंडरा रही है। अब आइए तीसरा छंद देखते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब इसमें क्या करता है चुरुंगन जो है, वो एक जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ पे के वो फल खाता है, और जो उसे अच्छे लगते हैं, जो उसे भाते हैं वो खाता है, जो कच्चे लगते हैं वो गिरा देता है। यानी उसे अब कच्चा और पका की समझ आ चुकी है। अब वो ये भी कहता है कि खाने गाने के सब साथी, यानी मेरे कुछ मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेरी बाट देख रहे हैं। बाट देखना यानी वो मेरी राह देख रहे हैं, मुझे उनके साथ उड़ना है। और माँ को कहता है, क्या फिर मुझे उड़ना आ गया है? माँ कहती है, नहीं बेटा, भले ही तेरे दोस्त तेरी राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तुम छोटे हो, अभी तक तुम्हें उड़ना नहीं आया है। तुम तो वही शाखा पर हो जिस पर हम रहते हैं, और ये भी तुम्हारा भ्रम ही है। अब हम देखते हैं तीसरा छंद। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। अब इस छंद में जो चुरुंगन है वो अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो क्या करता है, अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली पर अब वो उड़ने लगा है। उस तरु से इस तरु पर आता, यानी अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब वो दूसरे पेड़ की डालियों पर भी उड़ने लगा है। जाता हो धरती की ओर, कभी कभी धरती पे भी जाता है। दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हो ठोक ठठोर। अब उसे किसी का डर भी नहीं है, जब भी कहीं उसे दाना पड़ा दिखता है धरती पर जाता है, वो दाना अपनी चोंच में भरकर लाता है। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगन तू भरमाया। यानी अभी भी वो माँ से पूछता है कि क्या माँ अब मुझे उड़ना आया है? माँ कहती है, नहीं, पूरी तरह से उड़ना उसे अभी भी नहीं आया है।
और उसे अभी भी यही भ्रम हुआ है। आइए अब देखते हैं कविता का सबसे आखिरी छंद। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ, अनिवार्य पुकार कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। अब इस छंद में जो माँ का जवाब है वो बदल गया है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ। अब चुरुंगन कहता है कि माँ अब मानो नीला गगन मुझे पुकारता है, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार कोई अंदर से, ऐसा कोई कंटिन्यू कोई लगातार अंदर से कह रहा हो मुझसे कि आ इस आसमान में उड़, किसी की मत सुन, अब अपने पंख खोलकर बस उड़ता जा और उड़ता ही जा। फिर वो माँ से पूछता है क्या माँ अब मुझे उड़ना आया। अब माँ कहती है कि आज सफल है तेरे डैने, मतलब कि अब तुम्हारे जो पंख है वो पंख उड़ने के काबिल हो चुके हैं और तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर भी अब पूरी तरह से मजबूत हो गया है। तो इस कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब नन्हे से बच्चे भी समाज में निकलते हैं उस तरह उनके भी मन में कई जिज्ञासाएं होती है, कई सारे सवाल होते हैं, तो वो इसी तरह अपने माँ बाप से पूछते हैं और माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उनकी सारी व्याकुलता को समाधान में बदला जाए।